गांव के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग रात का घर कहते थे। हवेली के बारे में कई अजीब अजीब बातें थी कि यह रात के समय जी उठती थी, कि उसके भीतर कभी किसी ने कदम नहीं रखा और जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। रात के समय हवेली की छत से गहरे धुएं की लकीरें निकलती रहती थीं और हवेली के चारों ओर हमेशा एक रहस्यमयी शांति छाई रहती थी। गांव वालों का कहना था कि हवेली में एक आत्मा रहती है जो सदियों से फंसी हुई है और अपने आप को हर कीमत पर मुक्त करना चाहती है। एक रात युवा पत्रकार समीर ने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने अपनी कैमरा और रिकॉर्डर के साथ हवेली का रुख किया। हवेली के दरवाजे के सामने पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। समीर ने कैमरा चालू किया और हवेली के भीतर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घुसते ही समीर ने देखा कि पुराना फर्नीचर धूल और जाले से ढका हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र और परिवार की तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें मानो उसे घूर रही थीं। वह धीरे धीरे हवेली की गहराई में घुसता चला गया और उसके कदमों की आवाज हवा में गूंजती रही। समीर ने एक कोने में एक पुरानी डायरी पाई। डायरी को खोलते ही उसने पाया कि यह एक महिला के नाम की थी, जिसका नाम स्नेहा था। डायरी में स्नेहा की दर्द भरी कहानियां लिखी हुई थीं। वह एक निर्दोष महिला थी जो अपने पति और बच्चों के साथ हवेली में रहती थी। एक दिन उसके पति ने उसे धोखा दिया और हवेली में ही स्नेहा का कत्ल कर दिया। स्नेहा की आत्मा रात को हवेली में भटकती रहती है और हर रात उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। अचानक हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। समीर ने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे फैलने लगे हैं और एक परछाई की आकृति उसके सामने आ गई। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि हवेली का अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसने दौड़कर हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद था। वह महसूस करने लगा कि हवेली की दीवारें और फर्श मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। समीर की सांसें तेजी से चलने लगीं और उसकी चीखें हवेली की दीवारों में खो गईं। तभी एक हाथ ने उसे पकड़ लिया और हवेली के अंधेरे में खींच लिया। आखिरकार जब सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ीं, तो गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन समीर का कहीं कोई पता नहीं था। उसका कैमरा और रिकॉर्डर वहीं पड़े थे और उनमें उसकी अंतिम चीखें दर्ज थीं, जो अब हवेली की कहानी में एक और अध्याय जोड़ चुकी थीं।